वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिमी को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली थी। और जब वो अपने होने वाले हस्बैंड का वहाँ पर वेट कर रही थी तभी वो मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं जो मिमी के होने वाले हस्बैंड थे, पर वो किसी और लड़की के साथ थे और उस लड़की का नाम था गिली। गिली बहुत ही अमीर फैमिली की एक बेटी थी, पर वहाँ पर मिस्टर लू को इस तरह से देखकर किसी और लड़की के साथ मिमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मिस्टर लू से सवाल करने लगती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसे इस तरह की सज़ा मिल रही है। उसने 3 सालों में उसने वो सब कुछ किया जिसकी ज़रूरत मिस्टर लू को थी, पर आज जब उससे शादी करने की बारी आई तब वो किसी और लड़की से शादी करने वाले हैं, जिस पर गिली कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की से कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा और मिस्टर लू की रिपुटेशन ख़राब ना हो इसलिए मैं उनसे शादी कर रही हूँ। और गिली के लोग मिमी को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं और रास्ते में मिस्टर चैन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अपने मीटिंग के लिए कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वो मिमी को देखते हैं और मिमी को देखते ही उन्हें पास्ट का एक बात याद आता है जब वो ऐसे ही वो एक दिन मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, पर उनकी गाड़ी जाम में फंसने के कारण से वो निकल नहीं पा रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिमी उन्हें दिखती है और उनका स्कूटी रुकवा कर वो मिमी से हेल्प मांगते हैं, जिस पर मिमी खुशी खुशी मिस्टर चैन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और मिस्टर चैन पहली नज़र में ही मिमी से प्यार करने लगते हैं। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर गलती से मिस्टर चैन के ड्राइवर ने मिमी को गाड़ी से ठोक दिया होता है, पर वो मिमी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर मिमी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है क्योंकि जिस तरह से वो उस समय थी उसकी ही गलती थी, गलती की वजह से वो गाड़ी से उसका टक्कर हुआ था। और मिस्टर चैन अपनी गलती को सुधारने के लिए मिमी के सामने एक शादी का ऑफर रखते हैं और मिमी इस शादी के लिए मान भी जाती है और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। पर जब मिमी मिस्टर चैन का स्टेटस जानने के लिए उससे सवाल करती है कि आखिर वो है कौन, जिस पर मिस्टर चैन बस मिमी को इतना ही याद दिलाते हैं कि अब से वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और इसके अलावा कोई और दूसरा चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर मिमी और चैन एक दूसरे के बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, पर चैन अपने सेक्रेटरी से मिमी के पास्ट के बारे में सब कुछ जान लिए थे कि आखिर उसका रिलेशन किसके साथ था, वो कहाँ पर रहती थी और किस हालात में वो रहा करती थी। और अब घर पर देखते हैं जहाँ मिमी अपने न्यू घर को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी, पर वहाँ पर मिस्टर चैन एक बात उससे कहते हैं कि आज उन्हें एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में जाना है जिसके लिए मिमी रेडी हो रही थी, पर मिस्टर चैन को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी और लास्ट में आखिरकार एक ड्रेस मैरून कलर का उन्हें पसंद आता है, जिस पर मिस्टर चैन उन्हें एक नेकलेस भी ऑफर करते हैं और उस नेकलेस को पहनकर मिमी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और पार्टी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर लू और गिली भी आए हुए थे, पर जब वो मिमी को देखते हैं तब मिमी को देखते ही उसका इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि ये गाँव वाली लड़की आखिर इतने बड़े एग्जीबिशन में क्या कर रही है। पर मिमी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जो गिली का वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है, जिस पर गिली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। पर जैसे ही वो मिमी को एक थप्पड़ लगाने वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और मिमी को सेव कर लेते हैं। पर मिस्टर चैन को मिस्टर लू और गिली बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आखिर ये है कौन, तो अपने मन से बनाए हुए कहानी को मिमी के सामने रखते हैं कि जब उसकी तरह उसका बॉयफ्रेंड भी गरीब होगा और इस पार्टी में ना जाने किस तरह के लोग आया करते हैं। और इतना इंसल्ट करते ही मिस्टर लू बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं, पर तभी चैन अपने बॉडीगार्ड को उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है और ऐसा बिहेवियर देखकर गिली बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उन दोनों को धमकाने लगती है कि आखिर तुम दोनों जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जिस पर चैन हंसते हुए कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम दोनों हो कौन, पर मुझे मतलब भी नहीं है क्योंकि मेरे सामने सब चीटी बराबर है। और जैसे ही मिस्टर लू अपने आदमियों को बुलाते हैं वो मिस्टर चैन को देखते हैं, उन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और तुम लोग इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर उन दोनों को अकल नहीं आती और मिस्टर लू और गिली को वो फिर भी उन दोनों का इंसल्ट कर रहे होते हैं। पर वहाँ पर मिमी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि जिसकी शादी जिस पर्सन से हुई थी वो इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और मिस्टर लू और गिली उन दोनों को धमकी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि वो दोनों उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे।
पर उन दोनों के जाने से पहले गिली के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस्टर चैन को देखते ही अपने घुटने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी को वो जरा सा भी इंसल्ट उनका देखते हुए नहीं देख सकते थे। और वहाँ पर वो अपनी डॉटर को थप्पड़ लगाते हैं, पर मिमी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मिस्टर लू को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो उनके हस्बैंड का इंसल्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद मिस्टर लू और गिली दोनों ही अपने घुटने पर बैठकर मिमी और चैन से माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों के लिए। फिर उसके बाद मिमी और चैन वहाँ से चले जाते हैं, पर अब चैन अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और वो मिमी के करीब आकर उसे किस कर लेते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिमी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि वो अपने हस्बैंड के करीब कैसे आएगी, क्योंकि जब भी वो उसके करीब आती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पर तभी वहाँ पर चैन बात लेकर आए हुए होते हैं और मिमी उसे इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है, पर वो किसी तरह से बहाना कर कर वहाँ से आज के लिए भाग जाती है। और अब कल के दिन देखते हैं जहाँ पर मिमी अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है, पर जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि मिस्टर लू से उसका ब्रेकअप हो गया था, तब मिमी के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर लू ने उसे ज़रूर परेशान किया होगा। पर तभी वहाँ पर चैन आकर फ़ोन पर खुद उन दोनों से बात करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि वो मिमी के हस्बैंड है। और फ़ोन कट करने के बाद मिमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो इस तरह से उनके पेरेंट्स का बात नहीं सुन सकती है, पर जिस पर चैन उसे कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो भी हमारे मॉम एंड डैड है, तो अब से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा। और अब दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर डैड को लग रहा था कि उन्होंने चैन का नाम कहीं सुना है, पर मॉम अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी और वो उन दोनों के आने पर बहुत सारे डिनर का ट्रायल भी कर रही होती है। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिमी और चैन अपने मॉम एंड डैड से मिलने के लिए आ गए थे और उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है मॉम। फिर उसके बाद जब उन दोनों डिनर पर बैठते हैं तब मॉम बहुत ज़्यादा ही खुश थी और अपने हैंडसम से सन इन लॉ को देखकर उन्हें लग रहा था कि मिमी ने बिल्कुल सही किया है जो भी उससे शादी करके। और चैन अपने न्यू मॉम एंड डैड को कहते हैं कि वो टेंशन लेने की उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, अपने से भी ज़्यादा, और उसे किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और ये बात सुनकर मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर डैड जब चैन से कुछ सवाल करने लगते हैं तब मिमी उन्हें उसी समय रोक देती है और वो नहीं चाहती थी कि अभी चैन के बारे में मॉम एंड डैड को कुछ भी पता चले कि वो इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। फिर उसके बाद डैड चैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिमी के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करे। अगर कभी उसे लगे कि वो उनके लिए प्रॉब्लम है तब वो उन्हें वापस कर सकते हैं, यानी उनके घर पर उन्हें छोड़ सकते हैं। जिस पर चैन ये बात सुनकर उन दोनों से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी मिमी के साथ मिसबिहेव नहीं करने वाले हैं। फिर उसके बाद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और ये बात जानकर मॉम एंड डैड को थोड़ा बुरा लगता है कि अब उनकी बेटी सिर्फ उनकी नहीं है, क्योंकि वो शादी करके अब दूसरे घर जा चुकी थी। और डिनर खत्म होने के बाद मॉम एंड डैड को पता चल जाता है कि मिस्टर चैन आखिर है कौन, और इस बारे में वो जानकर थोड़ा नाखुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिमी ने उन्हें झूठ बोला है और वो कुछ छुपा रही है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुके थे और वो अभी होश में नहीं थे, पर मिमी उनके बहुत करीब थी और उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था चैन को देखते हुए, क्योंकि अब मिमी भी जान गई थी अपने दिल का बात कि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगी है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर मॉम एंड डैड मिमी से सवाल जवाब करने लगते हैं चैन के बारे में, पर जब मिमी सच नहीं बता रही थी तब मॉम एंड डैड उससे कहते हैं कि हमें सब कुछ पता चल चुका है कि आखिर चैन है कौन। पर मिमी वहाँ पर ये चाहती थी कि उनके मॉम एंड डैड शो ऑफ ना करें और ना ही उनके विलेज में किसी को भी पता चले कि उनकी बेटी सबसे रिचेस्ट पर्सन की वाइफ है। इस पर मॉम एंड डैड कहते हैं कि हमें शो ऑफ करने का कोई शौक भी नहीं है और अच्छा है हमारे लिए कि तुम बस हमेशा खुश रहो। और फिर उसके बाद वो लोग अपने ग्रैंड माँ के 80 बर्थडे पर बात कर रहे होते हैं,
जिस पर आज पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होने वाली थी। अब दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिमी की बुआ अपनी डॉटर के हस्बैंड के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है और आज सभी परिवार एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं और वहाँ पर चैन को किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। तब मिमी सभी को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है और पर चैन को देखकर वहाँ पर कोई भी लोग सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि अभी तक चैन के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। यहाँ तक मिमी की जो कज़न थी और उसके हस्बैंड को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और सभी अपनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे होते हैं। और जब सभी लोग लंच के लिए बैठते हैं तब बुआ की फैमिली अपने महंगे गिफ्ट दिखाती है जो भी उनके सन इन लॉ ने लिया था। और ये सब देखकर मिमी की कज़न मिमी का इंसल्ट करने लगती है कि तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम इतना कुछ अफोर्ड कर सकती हो। जो बात सुनकर मिमी की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर उसके बाद चैन भी ये सब कुछ तमाशा देख रहे होते हैं और वो बस अपने सही टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि कब वो लोग अपना मुंह बंद करें और वो अपने महंगे गिफ्ट दिखाएं कि आखिर वो उन्होंने ग्रैंड माँ के लिए कितने महंगे गिफ्ट लाए हैं। क्योंकि वहाँ पर किसी लोगों को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि चैन इस कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनका सन इन लॉ जो भी कह रहा है वो सच है, क्योंकि उसके सन इन लॉ को तो खुद ही नहीं पता था चैन के बारे में। पर जब मिमी की कज़न मिमी के हस्बैंड का इंसल्ट करने लगती है तब मिमी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है। और ये देखते ही कज़न के हस्बैंड को भी गुस्सा आने वाला था, पर जब वो मिमी पर हाथ उठाने वाला था तभी चैन अपनी मिमी को बचा लेते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा फाइट स्टार्ट हो जाता है। मिमी के मॉम डैड भी मिमी का साथ दे रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है और ग्रैंड माँ को देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसके बाद कज़न भी अपने हस्बैंड को दिखा रही होती है और उसके बारे में बता रही होती है। और जब ग्रैंड माँ को पता चलता है कि कज़न के हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं और एक अच्छी कंपनी में अपने पोस्ट को संभाले हुए हैं, तब ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और कज़न के हस्बैंड जो 1 मिलियन का गिफ्ट लाए होते हैं ग्रैंड माँ के लिए, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर उसके बाद मिमी भी अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराती है और जब ग्रैंड माँ अपना गिफ्ट मांगती है चैन से, जिस पर चैन उन्हें बस इतना ही कहते हैं कि वो थोड़ी देर बस वेट कर ले क्योंकि उनका गिफ्ट आने वाला है। पर जितने देर में मिमी की कज़न ग्रैंड माँ का कान कहती है कि इसके हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ये बहुत गरीब है। और ये गरीब वर्ड सुनते ही ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और मिमी को फोर्स करने लगती हैं कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे, जिस पर मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ग्रैंड माँ से लड़ने लगते हैं। तो ये बात सुनकर मिमी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी ग्रैंड माँ सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है और चैन ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ के लिए जो गिफ्ट आया था वो चैन इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ पर 3 मूर्ति बहुत महंगा था, वो भी 10 मिलियन 20 मिलियन और एक विला भी था। और ये जितने भी गिफ्ट है ये सब देखकर ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मिमी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही अमीर है कि इतना कुछ अफोर्ड कर सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सभी को पता चलता है कि चैन इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और ये गिफ्ट को देखकर सभी को बिलीव भी होता है, पर सभी लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं मिमी से। फिर उसके बाद कज़न के हस्बैंड अपने घुटने पर बैठकर चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं अपनी गलती के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि कज़न के हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे वो चैन की ही कंपनी है और उन्हें अपनी नौकरी को जाने का बहुत ज़्यादा ही डर था, तो इसीलिए वो चैन से और मिमी से माफ़ी मांगने लगते हैं। पर इसका अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि चैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मिमी से वो पूछते हैं कि तुम इसे क्या सज़ा देना चाहती हो, जिस पर मिमी कहती है कि इस जैसे लोग तुम्हारे कंपनी में दिखने भी नहीं चाहिए जो तुम्हारे कंपनी को लेकर अपना नाम बताते हैं और इतना घमंड करते हैं, क्योंकि घमंडी लोग हमेशा ही हमारे कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और वो आदमी तो अब अपनी वाइफ का भी नहीं सुन रहा था और उसे ही मार रहा था, पर अब ये सब तमाशा मिमी देखना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद चैन जो भी गिफ्ट लाए थे वो सब कुछ तबाह कर देते हैं और ये सब अपने आंखों के सामने ग्रैंड माँ बर्बाद होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं, क्योंकि उन्हें
सिर्फ अपने पैसों से मतलब थे और इतने महंगे गिफ्ट को बर्बाद होते हुए देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और वहाँ पर मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चैन अपनी वाइफ को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उनकी बेटी है। फिर उसके बाद मिमी अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी उस गांव में। इसी कारण से वो अपने मॉम एंड डैड को अपने घर ले आती है, जहां पर वो अपने बेटी के साथ और अपने सन इन लॉ के साथ रहेंगे। और उस घर को देखकर मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब उनकी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी। उन्हें पता था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल किया है अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने में, पर जब वो इस घर में रहेगी तब वो और अच्छे से रह सकती है। और वो घर देखकर मॉम जानती थी कि चैन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने जॉब को अच्छे से निभाने में, जिस पर मॉम उन्हें मिमी को कहती है कि वो अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, जिस पर मिमी कहती है कि हाँ वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाएगी। और अब उसी रात को देखते हैं जब वो ऑफिस से चैन आते हैं, तब वो आते ही मिमी के बहुत करीब हो जाते हैं और जब वो उसे किस करने वाले थे तब वहाँ पर मॉम आ जाती हैं। फिर सभी लोग डिनर पर बैठते हैं और उसी डिनर के बातचीत में मॉम कहती हैं कि वो कब उन्हें अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर का चेहरा दिखाएंगे। और ये बात सुनते ही मिमी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहती है कि उनकी शादी अभी हाल ही में हुई है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। जिस पर चैन उन्हें कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, ये गुड न्यूज़ मैं आपको बहुत जल्द ही दूंगा। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिमी चैन को पटाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी भी हो गई थी और अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार भी कर ली थी, पर चैन इस बारे कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं और वो सीधे सोने चले जाते हैं। पर जब मिमी सो नहीं पा रही थी तो वो उसके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग सवाल उठ रहे थे। पर जब चैन मिमी को देखते हैं कि वो सो नहीं पा रही थी तब वो उन्हें जॉगिंग पर लेकर जाते हैं। और ये बात मिमी को समझ नहीं आ रही थी कि चैन इस तरह से बिहेव आखिर कर क्यों रहे हैं। फिर उसके बाद मिमी बहुत ज़्यादा ही ट्राई करती है कि ताकि चैन अपने मूड में आ सके और उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकते हैं, पर वो हमेशा काम में ही बिजी रहा करते थे और इसी कारण से मिमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर इतना कोशिश देखकर चैन अब मिमी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसी रात को उन दोनों में नाइट स्पेंड हो जाता है। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर उनके घर में उनकी बुआ और उनकी कज़न सिस्टर आई हुई होती है और दोनों ही अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो अपने हालात बताते हैं कि वो किस तरह से रह रहे हैं और इसी वजह से मिमी उन दोनों को अपने घर में सर्वेंट का जॉब दे देती है। और मिमी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बुआ कभी भी उसके साथ और उनकी मॉम के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी और हमेशा उन्हें परेशान किया करती थी, पर फिर भी मिमी उन पर दया खाकर उन्हें जॉब दे देती है। पर उन दोनों का इस घर में आने का मकसद कुछ और ही था, यानी मॉम और उनकी बेटी का मकसद ये था कि चैन को अपने जाल में फंसा कर वो चैन को अपने पास कर लें और मिमी और उसकी फैमिली को इस घर से धक्के मार के निकाल दे। पर ये कोशिश भी उनका फेल हो रहा था क्योंकि चैन जरा सा भी कज़न पर बिल्कुल भी एक नज़र नहीं डाल रहे थे। और ये सब देखकर कज़न सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कैसे वो चैन को अपने जाल में फंसा सकती है। तो इसी तरह से एक दिन रात में जब सब डिनर करने के लिए बैठे हुए थे तब वो चैन के कप में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से चैन को वो अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो चैन को उसके रूम में लेकर जाती है। पर मिमी और उसकी फैमिली को थोड़ा शक हो गया था कि आखिर उसकी कज़न सिस्टर इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है और उन दोनों को आखिर मिमी अकेले क्यों उस रूम में जाने के लिए दी। मॉम के दिमाग में ये सब सवाल उठ रहे थे, पर वो फिर भी मिमी को ज़बरदस्ती उस रूम में चेक करने के लिए भेजती हैं। फिर उसके बाद सभी लोग उस रूम में जाते हैं, पर उससे पहले ही चैन ने कज़न सिस्टर को बांध कर साइड में रखा हुआ था और रूम में आते ही उन दोनों को अलग देखकर मिमी तुरंत अपनी कज़न सिस्टर से सवाल करने लगती है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये प्लान इतना जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो भी मेरे रहते हुए? ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। इस पर मॉम
यानी कज़न सिस्टर की मॉम, और उसे पता चल गया था कि वो मिमी को बहुत पहले से ही इस प्लानिंग के बारे में पता था, और यहाँ तक चैन को भी। बस उन दोनों को रंगे हाथे पकड़ने का एक प्लानिंग चाहिए था। और वहाँ पर कज़न सिस्टर ये बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मिमी से बहुत जेलस फील करने लगी थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में सब कुछ मिला था जो उसे चाहिए था। फिर उसके बाद वो दोनों को उस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और अब कुछ साल बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर मिमी अपने किचन में कुछ काम कर रही थी, और यहाँ हमें ये भी पता चलता था कि मिमी के 2 बच्चे हैं और वो आज फिर से प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर चैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और थोड़ा दुखी भी होते हैं, क्योंकि मिमी को फिर से उस दर्द से गुजरना पड़ेगा। पर मिमी बहुत ज़्यादा खुश थी अपने आने वाले बच्चों के लिए, जो उनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। और यहीं पर हमारी ये कहानी बहुत अच्छे से एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाते रहूँगी।